Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about history of Bikaner. First of all, happy मकर संक्रांति। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उड़े उड़े पतंग, मेरे मन की पतंग, उड़े पतंग उड़े पतंग। लेट्स सी रीट में गीत जो एक सीरीज हमने चलाई है उसकी यह चौथी पांचवी क्लास है। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल शेयर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीकानेर का जो इतिहास है उसके लिए कहते हैं यहाँ पहले जाटों का शासन हुआ करता था, गोदारा जाट। तो उस गोदारा जाटों को मतलब उनसे संधि करके राव बीका ने 1465 से 1465 से लेकर 1504 तक शासन किया। सबसे पहले 12 अप्रैल 1488 को यहाँ पर इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। आखिर 30 के दिन 12 अप्रैल 1488 राव नरा इसका पुत्र था। 1504 से 1505 कहते हैं कि राव बीका और राव नरा के नाम से इसका नाम बीकानेर पड़ा। लेकिन एक नरा जाट भी था जो कोडम देसर, जहाँ पे ये सबसे पहले बीका जी गए थे और कोडम देसर को ही सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो उनसे संधि की कि भाई तुम्हें जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। तो वो उस क्षेत्र को फिर राव बीका ने अपने अधिकार में किया और उसके बाद से फिर बीकानेर के जो गोदारा जाट थे वो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। तो इस तरह से उस नरा जाट के नाम से और बीका के नाम से बीकानेर पड़ा और फिर बीका ने उसी नरा जाट के नाम से अपने बेटे का नाम भी नरा रखा। फिर लूणकरण 1505 से 1526। लूणकरण को दानी शासक भी कहते हैं। इसने लूणकरण झील और लूणकरण शहर बसाया। फिर जैत सिंह 1526 से 1541। जैत सिंह ने जो है डोसी में एक युद्ध लड़ा था, हरियाणा में नारनौल में, उसमें युद्ध करते हुए मर गया था। और जैत सिंह के समय आपके बाबर का पुत्र था कामरान, उसने भी राती घाटी पर आक्रमण किया तो उसको भी इसने हराया था। राती घाटी दुर्ग को जो है पहले सौभाग्य दुर्ग भी कहते थे। वहां पे जैत सिंह ने एक दुर्ग बनाया था। कल्याणमल 1541 से 1574। कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपने दोनों बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को भी साथ में ले गया था। यहाँ से अपन कल्याणमल से एक तरह से इसको मेवाड़ और मारवाड़ और अकबर से लिंक कर सकते हैं। देखो, राय सिंह 1574 से 1612। कहते हैं कि राय सिंह जो है, मान सिंह और राय सिंह दो ही अकबर के दो आधार स्तंभ थे, या तो मान सिंह या फिर राय सिंह। और एक समय जहांगीर के समय तो राय सिंह को ही सबसे ज्यादा तवज्जो मिलने लगी थी, मान सिंह को तवज्जो कम दी गई थी। तो राय सिंह और मान सिंह ने जो है बहुत मुगल शासकों की सेवा की थी। इसके साथ अपन मारवाड़ का इतिहास भी लिंक कर लेते हैं। 1438 से 1489 ये वो समय था जहाँ पे जोधा था और जोधा ने जो है अपने पुत्र को बीका को जो है मजाक की थी कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर बीका ने जो है जोधपुर छोड़ के बीकानेर में जाके अपने चाचा कांदे जी के साथ में कोडम देसर को राजधानी बनाया था। तो जोधा ने सातल देव को शासक बनाया था, जो एक उसकी रानी थी जिसके कहने से बीका को नहीं बनाया और सातल देव को शासक बनाया था। 1489 से लेकर 1492 में सातल देव थे। फिर सूजा थे 1492 से 1515। फिर कांगा 1515, जिसको आपने याद किया था 15 का स्क्वायर, 15 दूनी 30। फिर मालदेव, देखो ये मालदेव से जो अपन लिंक कर रहा है 1532 से 1562। तो देखो ये रहा 62 कल्याणमल था, इधर इधर राय सिंह था। फिर चंद्रसेन 1562 से 81। तो ये हो रहा है इधर भी लिंक। फिर आपके थे उदय सिंह, क्योंकि 3 साल खालसा था, 81 82 83, 83 से लेकर 95 उदय सिंह और सरदार सिंह 95 से 11। फिर राय सिंह ने जो है बहुत सारे अभियान, जैसे कांधार अभियान, बलूचिस्तान अभियान, मान सिंह का साथ भी दिया था। और फिर ये 1572 से लेकर 74 का मारवाड़ का भी जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था, अकबर ने इसको भेजा था। और चंद्रसेन को दंड करने भी इसको भेजा था, राय सिंह को। तो राय सिंह ने जो है बहुत सेवा की थी, मतलब मुगल शासकों की। और राय सिंह को एक आधार स्तंभ मानते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जो एक कवि थे, वो भी मुगल दरबार में ही थे, जिन्होंने पृथ्वीराज वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। दुर्साढ़ा ने उसको 5वां वेद 19वां पुराण कहा था।
और महाराणा प्रताप को भी एक कविता लिख के उन्होंने प्रेरित किया था। जब वो महाराणा प्रताप हार मानने लग गए थे, उन्होंने पत्र लिखा था, पता नहीं काल्पनिक है क्या, और ऐसी कविता लिखी थी, ऐसी पंक्तियां लिखी थी जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी आत्मसमर्पण का विचार त्याग कर वापस से खड़े होकर अकबर को 1582 के युद्ध में, दिवर के युद्ध में हराया था। ऐसे ऐसे राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौर। फिर दलपत सिंह 1612 से लेकर 1613, इसको ऐसे याद रखो, दलपत, उनका दल बट गया, एक साल ही शासन किया। सूर सिंह 1613 से लेकर 31 तक। फिर करण सिंह 31 से 69। फिर अनूप सिंह 1669 से 1698। ये ऐसे राजा हैं जिनको बस केवल आपको नाम और अगर सन हो जाए तो कर लो, बाकी कल्याणमल और राय सिंह, जय सिंह, ये बीका, ये 4-5 राजा ऊपर के आपको अच्छे से याद करना है। फिर स्वरूप सिंह 1698 से 1700, इसको ऐसे याद करना। इस 16 से 98 से खत्म हो गया, फिर स्वरूप दोबारा से पुनर्जन्म हुआ 1700 में, ऐसे याद हो सकता है। सुजान सिंह 1700 से 1735, जोरावर सिंह 1735 से 1746, गज सिंह 1746 से 1787। गज सिंह को ऐसे याद कर सकते हो 46 से 87, इधर भी 4 कम पड़ गए, इधर भी 70 के नजदीक था। इसके बाद राज सिंह और प्रताप सिंह कुछ समय के लिए शासक बने थे। गज सिंह का जो है शासन संभाला नहीं गया, तो फिर राज सिंह जिससे अपने मेवाड़ में थे अंतिम प्रमुख राजा, प्रताप सिंह भी थे मेवाड़ में, तो वहां से भी इसको लिंक कर सकते हो। जैसे भी अपन ने राय सिंह को मान सिंह से किया था और कल्याणमल को उसके मालदेव से किया था, तो इस तरह से मेवाड़ और मारवाड़ से भी लिंक कर सकते हैं। जाटों से तो कर ही रहे हैं अपन, भरतपुर धौलपुर से। सूरत सिंह 1787 से 1828। सूरत सिंह वो था जिसने हनुमानगढ़ दुर्ग पे बैठने दुर्ग पर मंगलवार को आक्रमण किया था, इसलिए उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। रतन सिंह जैसे मेवाड़ में था 1828 से 1851, मेवाड़ से लिंक कर लो। सरदार सिंह 1851 से 1872। सरदार सिंह आपके मारवाड़ में भी था 1891 से 1911, सदी तो है ही वो 1800 में ही आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। डूंगर सिंह 1872 से 1887। अब डूंगर सिंह की कोई संतान नहीं थी और सरदार सिंह की कोई संतान नहीं थी, तो सरदार सिंह क्या है, ये डूंगर सिंह और गंगा सिंह दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम था लाल सिंह। तो लाल सिंह किसका भाई था, सरदार सिंह का। तो सरदार सिंह की कोई पुत्र नहीं था, तो लाल सिंह के पुत्र थे डूंगर सिंह, उनको शासक बनाया गया 1872 से 1887। फिर डूंगर सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, फिर गंगा सिंह को बनाया गया। गंगा सिंह 1887 से 1943, इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इसने इतना काम किया, शायद मैं बोलता पूरे बीकानेर के शासकों ने नहीं किया। 1901 में चीन में बॉक्सर युद्ध में गंगा रिसाला एक सेना बनाई थी इसने ऊँटों की, वो लेके गया 1901 में। फिर 1903 में अफ्रीका में भी एक युद्ध में भाग लेने के लिए गया गंगा रिसाला को लेके, और तीनों गोलमेज सम्मेलन 1901, 1902, 1903 तीनों में भाग लिया। इसमें आपके धौलपुर के देवान सिंह, जय सिंह अलवर के, इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा भी इन्होंने अपने लाल सिंह की पिता की याद में छतरी बनवाई, एक इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, और एक इन्होंने पार्क भी बनवाया, और एक इन्होंने एक विभाग बनाया कल्याण विभाग, जिसमें सभी तरह के काम किए जाते थे। और इन्होंने कई बार इनके टाइम में 1905 में 1906 में डिपो करना हटाया, और 1937 में फिर ये, हाँ, एक राजा थे इंग्लैंड के, वहाँ पे भी इन्होंने राज्यारोहण में भाग लिया। अष्टम को से, हाँ, जॉर्ज अष्टम, उनमें राज्याभिषेक में उन्होंने भाग लिया। और इनके टाइम में दिल्ली दरबार लगा 1911 में, महारानी विक्टोरिया आई तब भी ये गए वहाँ पे। और भी ऐसे इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने भाग लिया 1914 से लेकर 1918, 1914 से लेकर 1918। फिर वर्साई की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में भी इन्होंने भाग लिया। देखो, क्योंकि देखो टाइम है ना, 43 तक है, तो 1814, 18, 1914, 18 भी आ रहा है, 39 भी आ रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चीन में बॉक्सर विद्रोह में, अफ्रीका में भी गए कितने, तो इन्होंने बाहर जाके युद्ध लड़े। और एक ये नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बने थे, नरेंद्र मंडल के ये अध्यक्ष बने थे 1927 में। बटलर समिति भी थी, उसके भी ये सदस्य बने थे।
कितने काम है, मतलब ये तो मैंने आपको मोटे मोटे बताए, और भी बहुत सारे काम है। तो ये गंगा सिंह थे भाई। फिर शार्दुल सिंह 1943-1956, एकीकरण के समय और आज़ादी के समय दोनों में शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे। अब पढ़ते हैं अपन भरतपुर का इतिहास। कहते हैं भरतपुर का इतिहास सिंचनी गांव था उत्तर प्रदेश में, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तिलपत के गोकुल जाट थे, 1669 में मथुरा में इन्होंने जाट विद्रोह किया। तो एक मुगल फौजदार थे हसन अली खान ने इनका विद्रोह दबाया और उनकी हत्या की। फिर दूसरा विद्रोह हुआ जाट राजा राम जाट के नेतृत्व में 1685 में, जो अपने सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में अकबर की जो समाधि थी उसकी हड्डियों को निकाल के जला दिया था। फिर चूड़ामन बने 1695 से 1721। यही थे संस्थापक राजा भरतपुर के, जहाँ से भरतपुर का इतिहास शुरू होता है। बदन सिंह 1723 से 1756, सूरजमल, इसको जाटों का प्रलोभन कहते हैं, और इसमें दिल्ली की विजय प्राप्त की थी 1756-1763। तो उसको 56 से याद कर सकते हैं कि 56 इंच का इनका सीना था, मतलब बहुत बहादुर थे। जाटों का प्लाटून कहते हैं इसको, जाटों का प्लेटो। फिर है जवाहर सिंह, जिसने भी दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी और लाल किले के गेट को लेके उन्होंने अपने भरतपुर के दुर्ग के उत्तरी प्रवेश द्वार पर लगाया था। जवाहर ध्वज भी बनाया था 1763 से 1768। और इसी समय नार सिंह जो है धौलपुर चला था, इनका छोटा भाई या कुछ था। रतन सिंह 1768 से 1769, रतन एक होता था, 1 साल शासन करता है, ऐसे याद कर सकते हो। केसर सिंह या केहरी सिंह 69 से 75। रणजीत सिंह एक बड़े शासक होते हैं जिसके समय लॉर्ड लेक 5 बार भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन 5 बार रणजीत सिंह उसको हरा देता है। लड़े 8 छोरा 9 फिरंगी, नहीं लड़े 8 9 फिरंगी, नहीं लड़े 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े 8 फिरंगी 9 गोरा और जाट का 2 छोरा। तो ये 2 थे इनके समय। एक थे दुर्जन सिंह, एक माधो सिंह। दुर्जन सिंह और माधो सिंह, इन दोनों ने जो है काफी परेशान किया था, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ रणजीत सिंह के टाइम पे। तो इन दोनों के लिए कहावत है, लड़े 8 फिरंगी, नहीं लड़े 8 फिरंगी 9 गोरा और जाट का 2 छोरा, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। फिर रणधीर सिंह बनते हैं, तो ये वाटरलू टनल लेक का 5 बार नहीं जीत पाया। 1805 तक उसने 5 आक्रमण कर दिए थे। फिर इसका बेटा है रणधीर सिंह, 1805 से 1823, इसने संधि कर ली थी 1818 में अंग्रेजों से। फिर बलदेव सिंह 1823 से 1825। फिर बलवंत सिंह, जिसने गंगा मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, एकमात्र पूरे भारत में गंगा मंदिर भरतपुर में ही है। ये बिल्कुल आपके लोहागढ़ के दुर्ग के सामने है। 1825 से 1853 तक शासन किया और भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। और इस गंगा मंदिर का पूर्ण काम तो आगे चल के बलजिंदर सिंह ने करवाया था, शुरुआत नींव बलवंत सिंह ने रख दी थी। जसवंत सिंह 1853 से लेकर 1893, इसने अंग्रेजों से नमक संधि की थी। राम सिंह 1893 से लेकर 1900, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राम सिंह जैसे जयपुर का राम सिंह था, वो भी इसी टाइम पे था, 1857 क्रांति के समय। किशन सिंह 1900 से लेकर 1929। फिर बरजिंदर सिंह 1929 से लेकर 1948, ये अंतिम राजा था जिसने गंगा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। फिर ये एकीकरण के समय भी बरजिंदर सिंह ही थे और आज़ादी के समय भी यही थे। अब पढ़ते हैं अपन धौलपुर का इतिहास। जैसे सिंचनी गांव से भरतपुर का एक तरह से उद्भव हुआ, तो ये एमपी का एक गोहद गांव था, वहां से धौलपुर का उद्भव हुआ। गोहद का एक शासक था महासिंह, उसने किला बनवाया था गोहद किला। फिर उसके बाद में भीम सिंह था। भीम सिंह ने जो है एक आपके ग्वालियर और इस पे अधिकार कर लिया था गोवध पर। फिर लोकेंद्र सिंह था, तो लोकेंद्र सिंह को तो फिर ये मराठाओं ने और अंग्रेजों ने मिलकर गोवध और ग्वालियर का 1779 में शासक स्वतंत्र राज्य बना के दिया था, गोवध और ग्वालियर का। फिर कीरत सिंह 1805 से 1836। फिर भगवंत सिंह 1836 से लेकर 1873, इसने विलास खास की स्थापना की धौलपुर में भगवंत सिंह ने। फिर निहाल सिंह है, जिसको प्यारा राजा साहब भी कहते थे, और ये सर दिनकर राव इसके सरंग सिंह के छोटे थे निहाल सिंह। तो और मेजर डेनी इसके पॉलिटिकल एजेंट, मतलब राजनीतिक सलाहकार थे।
मेजर डैनी और सर दिनकर राउत दोनों इसके राज्य को संभालते थे। राम सिंह 1901 से 1911। तो राम सिंह तो हो ही जाएगा, देखो 1901, राम एक ही था और एक एक 11 वर्ष का वनवास, इसे याद कर सकते हो। देवभान सिंह 1911 से 1948 ये अंतिम शासक थे, और यही इन्हीं के समय पे आज़ादी के समय भी यही थे और एकीकरण के समय भी यही थे, और नरेंद्र मंडल के सदस्य थे। प्रथम गोलमेज में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन गंगा सिंह मैंने बताया तीनों में लिया था, इसने प्रथम में लिया और अलवर की जयसिंह के साथ में लिया। 18 मार्च 1948 को राष्ट्र प्रमुख बनाए गए मत्स्य संघ के। इस तरह से ये आपका जाटों का एक इतिहास था, जाट लैंड जिसको अपन बोलते हैं। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल शेयर इट। आप एक रीट में जीत की जो श्रृंखला अपने चलाएंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी क्लास है 17 तारीख तक ले पाएंगे, 4 या 5। एक बड़ी करंट क्लास की करंट भी लेंगे जिससे आपको एग्जाम में करंट दौड़ेगा, और इसको जितना हो सके उतना आप शेयर करें ताकि रीट के जितने विद्यार्थी आपके मिलने वाले दोस्त वो सब इसका फ़ायदा उठा सकें और हम भी मोटिवेट हो सकें। जैसे आप क्लास से मोटिवेट होते हो, हम आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर एक अच्छी क्लास लाने की कोशिश करते हैं। तो आज आपसे मकर संक्रांति के अवसर पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने मेरे टारगेट है 300 350 सब्सक्राइबर अभी शायद 500 या 1000 हो जाएंगे तो मैं एक बड़ा बोर्ड ला के एक बड़ी क्लास आपके लिए स्टार्ट करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि छोटे बोर्ड में थोड़ा सा कई बार वर्ड दिखाई नहीं देता है, क्लास छोटी होती है, बड़ा बोर्ड हो तो। और ये मैं जब करूँगा जब आप मेरे को 500 या 1000 सब्सक्राइबर करके देंगे, तो ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आप जरूर करेंगे। और इस विद्या का जो है जितना अपन प्रचार करते हैं उतनी बढ़ती है, तो ये कोई नुकसान नहीं है, अच्छी चीज़ है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो माँ सरस्वती की आपकी कृपा रहेगी, मेरे पर भी रहेगी और सब पर रहेगी। जय माँ सरस्वती।